नई छत्तीसगढ़ी फिल्म ओ तेरी 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित हो रहा है। निर्देशक हैं एल्सा घोष, निर्माता अजय सिंह राजपूत, रोशन विरवानी। ओ तेरी स्पेशल करेक्टर आई रॉक मतलब डॉग। ओ तेरी फिल्म स्टार कास्ट हैं एल्सा घोष, रजनीश झांझी, प्रदीप शर्मा, इप्सिता भट्टाचार्य, उपासना वैष्णव, नवीन देशमुख, रोशन विरवानी, आस्था शर्मा। गेस्ट अपीयरेंस प्रोडक्शन हाउस मितान मूवीज, एल्सा घोष प्रोडक्शन। डायरेक्टर एल्सा घोष। स्टोरी स्क्रिप्ट एल्सा घोष। प्रोडक्शन मैनेजर मनीष झा। सिनेमेटोग्राफी नबो के दास कलकत्ता। कोरियोग्राफी पंकज शील कलकत्ता। म्यूजिक डायरेक्टर नवीन कुमार देशमुख। लिरिक्स और कंपोजिशन नवीन कुमार देशमुख। गायक अनुपमा मिश्रा, कंचन जोशी, सुनील सोनी। शूटिंग लोकेशन राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई, कश्मीर, कोलकाता। सिर्फ 22 दिन में ये फिल्म बनकर तैयार हुई है। 19 दिसंबर के रिलीज होने वाली है वो, और उसके कुछ मुख्य कलाकार जैसे मैं, रजनीश जी है, प्रदीप जी है, हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और बाकी लोग हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए ऑन द वे है। बट एनीवेज बहुत ही जद्दोजहद के साथ ये मेरी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी है एज अ डायरेक्टर। ओ तेरी 19 दिसंबर के लगने वाली है पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बस उम्मीद है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये खबर जब पहुंचेगी हमारे ऑडियंस तक के वो आएंगे तब, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, जो लोग बोलते रहते हैं कि कुछ नया, कुछ अलग, क्या है, क्यों देखे, तो सब कुछ आपको इस फिल्म में ही देखने को मिलेगा। हर सवाल का जवाब इसी फिल्म में आपको मिलेगा। एकदम कॉमेडी से भरपूर, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा, नयापन बोलो तो आप पहली बार एक एनिमल को लेके मैंने एक फिल्म बनाई है, छत्तीसगढ़ में फिल्म बनी है। पहली बार एक हीरोइन ऐसा डायरेक्टर किसी का उम्र मैंने काम कर रही हूँ, एक फिल्म बनाया है। पहली बार एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग कश्मीर में जाके हुई है, कोलकाता में हुई है। तो हर किसी चीज में एक नयापन है। जो मेरे फिल्म की कहानी है वही कहीं ना कहीं मेरे फिल्म का हीरो आप कह सकते हो एक प्रकार से, क्योंकि जितने भी फिल्म के कलाकार हैं, चाहे वो मैं हूँ, रजनीश जी हो, प्रदीप जी हो, इप्सिता जी हो, उपासना जी हो, या जो हमारा डॉग है आई रॉक उसका नाम है, हम सभी कहीं ना कहीं एक मुख्य कलाकार, एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में। तो बस वही उम्मीद है कि लोगों को पसंद है। और अगर आपको कोई सवाल है, आपके हीरो का नाम क्या है? मेरे जैसे मैंने कहा हमारे फिल्म में सभी हीरो हैं। आपको कौन चाहिए? रजनीश जी हैं, प्रदीप जी हैं, रोशन विरवानी जी भी है, जो हमारे प्रोड्यूसर भी है फिल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो सभी मुख्य कलाकार हैं। मेरी फिल्म का हीरो अगर आप कहना चाहोगे एक शब्द में, तो वो मेरी फिल्म की कहानी है, वो बोल सकते हो। अब ओ तेरी उसको बताया नहीं आपने, मेन को नहीं बताया। जी जी पीछे का मकसद क्या है? वो तेरी क्यों रखा? जी क्या है ना, कभी कभी ओ तेरी इट्स नॉट मतलब एक एक्सप्रेशन होता है ना। कभी आपके जीवन में कैसा भी ऐसा कुछ घटना घट जाती है तो आपके मुंह से कहीं ना कहीं ओ तेरी एक तारा ऐसा डायरेक्ट निकल जाते हैं, उड़ी बाबा जैसे बंगाली में बोलते हैं। तो जो फिल्म का नाम है वो कहीं ना कहीं जो मेरी फिल्म की जो कहानी है, जैसे मेरी फिल्म के किरदार है, चटपटे किरदार तो दिख भी रहे हैं हमें, प्रदीप जी जैसे निभाते भी, अगर आपने ट्रेलर टीजर वगैरह देखा होगा जिनका किरदार है, तो कहीं ना कहीं वो डायलॉग बोलो, सिचुएशन बोलो, तो वो उस नाम से मेल खाता है कि ओ तेरी। और ऊपर से मैंने एक वहाँ पे मैंने इसलिए भी रखा है कि यूनिवर्सल मैंने नाम रखने की कोशिश की है, ताकि जो मैंने फिल्म बनाया है वो अगर छत्तीसगढ़ में बैठ के आदमी देख रहा है या कहीं और भी बैठ के अगर कोई आदमी देख रहा है इस फिल्म को, तो उनको वो कनेक्ट होगी, वो फिल्म उनको समझ में आएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने ओ तेरी नाम रखा है। करीब कितने फिल्म कितने सिनेमाघरों में जो डॉग भी यूज हुआ है आई डॉग, वो भी आ चुके हैं और रेडियो वो भी आ रहे हैं। जी बताइए आपका सवाल। कितने थिएटर लग रही है करीब? थिएटर तो सर हमने पूरी कोशिश में थे कि हमारे पूरे प्रदेश में लगेगी, छत्तीसगढ़ में, पर कहीं ना कहीं अब मैं क्या ही बताऊँ, सबको पता ही है इतनी सारी फिल्में किलो के भाव में अब रिलीज हो रही है तो मुश्किल हो जाता है सर तो थिएटर्स मिलना। बॉलीवुड की तो हम बाद में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इतने सारे फिल्म आगे पीछे लगे रहते हैं, तो ऊपर से फिल्मी पॉलिटिक्स भी होता है एक चीज। तो उम्मीद तो है हमारे तरफ से जितना हो सकता है हम लोग फाइट कर रहे हैं, जितने सारे ज्यादा से ज्यादा 5 जा रहे हैं इसमें सर। तेरी मेहरबानी से प्रेरित तो नहीं है पिक्चर? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है सर। अगर टीजर ट्रेलर भी अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत ही मतलब कॉमेडी तो है ही, फैमिली ड्रामा भी है और सस्पेंस भी है। जो ट्रेलर के आधार पर जो दिखता है वो सिनेमा में आपको दिखेगा। एक ऐसी फिल्म है जो आप सच में सहपरिवार बैठ के, आपके बीवी बच्चे माँ बाप है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त कोई भी हो, या तो अकेले भी अगर जाओगे देखने के लिए तो आपको जरूर मजा आएगा, पहली फ्रेम से लेकर लास्ट। आप मान के
4-5 महीने हमको तो उसमें तो समय लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में भी। फिल्म बनाने में कितना बजट खर्च हुआ? जी लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के आप कर सकते हो 1.2 CR तक गया है हम लोग का फिल्म बनाने में। बाकी हमारे प्रोड्यूसर जी भी आ चुके हैं एंड वन ऑफ द हीरो भी हमारे मूवी के रोशन विरवानी जी, हमारे फिल्म में जो डॉग यूज हुआ है आई डॉग वो भी आ चुका है। उनकी ट्रेनर जी भी है हमारे साथ, है ना। काफी एक शेड्यूल किया है हमारे फिल्म का जो हमको इसको लेके शूट करना पड़ा था, और ये तो स्ट्रीट डॉग नहीं है। जी हाँ डॉग आपने दिखाया कि वाह। देखिए स्ट्रीट डॉग का मतलब मैं बताती हूँ, ऐसे बहुत से किस्से कहानी नहीं फैंटेसी का तो है ही, ऐसे बहुत होते हैं कि लोग शौक के लिए कुत्ता पाल तो लेते हैं, ला लेते हैं घर में, फिर रात को छोड़ के भी चले जाते हैं। तो भाई कुछ कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ किस्सा रहा होगा इसका। हमारे फिल्म में दूसरे कलाकार है, रजनी जी है, प्रदीप जी है, आपको कुछ भी पूछना होगा। हमारे प्रोड्यूसर जी भी आ चुके हैं। प्रोड्यूसर है? हाँ हीरो भी है, वो भी है। तो ये प्रोड्यूसर जी जो क्या जी अच्छा राकेश सर, आपकी ये पहली फिल्म है तो इससे पहले कहीं एक्टिंग वगैरह कोर्स वगैरह कुछ किए कि डायरेक्ट आप फिल्म में आ गए? नहीं कोर्स तो नहीं किया हुआ है, पहले मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ तो 1-2 रोल छोटा मोटा किया हुआ पहले। ओ तेरी, फुल लेंथ में आ गए इसके बाद? हाँ यही है वो तेरी। ओ तेरी, हाँ क्या नहीं होते इसमें फुल कॉमेडी है। एल्सा जी जी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जी लेकिन पिछले 20-25 सालों में एक भी ऐसी सुपरहिट फिल्म नहीं आई जिसकी चर्चा जो है वो पूरे देश स्तर पे की जा सके। तो ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो बॉलीवुड की फिल्मों को मिल रही है? जी सबसे पहला पॉइंट सर मेरा ये रहेगा कि ऐसा नहीं है, कुछ कुछ मेरी फिल्म थी, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मेरी फिल्म थी शुरू के मायके कहानी, मोर छाया हुआ जो प्रदेश में आप बोल रहे हो छत्तीसगढ़ी का नाम होना, तो मतलब मैं जैसे सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बाहर की फिल्मों में काम करती हूँ, साउथ की फिल्म है, बंगाली में उड़िया है, तो मेरी साउथ की फिल्म का शूट चल रहा था। तो क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म की थी तो उनके पास भी कहीं ना कहीं जाता था मायके कहानी के गाने वगैरह, तो वहाँ पे बोला तो मुझे पूछ रहे थे कि ये कौन सी फिल्म है, क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म है, मेरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है। तो कहीं ना कहीं ये प्रचार होता है, बट जैसा आपने बोला कि छत्तीसगढ़ में एक जो मेरा भी पॉइंट है कि ये लोग क्वालिटी और कंटेंट से ज्यादा ये लोग क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आजकल के आप मिला लो तो जैसे मैंने बोला किलो के भाव में फिल्में बन रही है और वैसे रिलीज हो रही है। अगर हाँ एक्चुअली इसमें मैं आपका जो क्वेश्चन है जो नेशनल लेवल में क्यों नहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, तो मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, छैया भुइया जो है वो तो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ उसका, भूलंदा में 20 साल पहले। हाँ अच्छा, मतलब उसके बाद अभी भूलंदा में जाए वो नेशनल अवार्ड मिला, तो नेशनल लेवल में मामला तो गया उसका भी। ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा हम लोग क्वालिटी वाइज दूसरे स्टेट का जो सिनेमा है उससे हम लोग बहुत आगे हैं क्वालिटी वाइज और मेकिंग में भी, जबकि दूसरा सिनेमा हमसे ज्यादा पुराना इतिहास रखता है। हमारा भी इतिहास पुराना है बट प्रॉपर जो है इंडस्ट्री हमारी हॉलीवुड की 2000 से छैया भुइया से स्टार्ट हुई, और छैया भुइया नहीं पहली फिल्म नहीं, उस तरह से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और जितने शो हुए और उस टाइम का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। उसके बाद और भी फिल्में आई, जैसे ले शुरू हो गए मैं की कहानी, और भी जो फिल्में आई, और भूलंदा मेज तो सबसे बड़ा एक माइलस्टोन है जो नेशनल अवार्ड लेके आया छत्तीसगढ़ी सिनेमा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा हम लोग अपने प्रदेश भर में सीमित है, नेशनल लेवल में लोग देख रहे हैं, इवन दूसरे रीजनल इंडस्ट्री वाले आज हमारे साथ में कम्पीट कर रहे हैं, उनको कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा इतना ग्रोथ कैसे कर रहा है। ये बात अलग है कि कितना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है नहीं है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हमारी सिचुएशन कैसी, हमारी भौगोलिक कंडीशन भी थोड़ी सी अलग है ना। हम कहीं थोड़ा सा बॉर्डर में जाते हैं, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं उड़िया बोली जा रही है, कहीं मराठी बोली जा रही है, हमारी भौगोलिक कंडीशन भी अलग है। दूसरी बात हमारे पास सेंटर्स नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है, हम लोग कम से कम सेंटर में हमको रिकवरी करना होता है जबकि लागत बड़ी ही आती है। तो ये एक पॉइंट है कि मतलब जो आपका क्वेश्चन था रेस किए थे उसको मैंने सॉरी ठीक है, बट वही है सर, अगर नेशनल वाइड में और ज्यादा अगर नाम बनाना होगा तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा और ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है ना, थोड़ा सा कम फिल्मी पॉलिटिक्स है ना, थोड़ा अपने काम पे ज्यादा फोकस अगर करेंगे लोग तो शायद बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली जैसे सर ने भी बोला है, छैया भुइया ले लो आप, शुरू के मायने कहानी ले लो, ऐसी बहुत सी कूलर है
ना भूलन दमेज भी है। तो ऐसी और भी बेहतरीन फिल्में और भी बन सकती है सर। हमारी फिल्म खुद की फिल्म ओ तेरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर मैं कोलकाता में शूट कर रही हूँ इस फिल्म का या कश्मीर में शूट कर रही हूँ, वहाँ भी प्रचार होता है। जब लोग मुझसे पूछते कि कौन सी फिल्म है, किस फिल्म का शूट हो रहा है, छत्तीसगढ़ी फिल्म का शूट हो रहा है, ओ तेरी है, तो प्रचार हो रहा है सर। बस वही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे क्वालिटी और कंटेंट। मैम कितने घंटे की फिल्म है? हाँ, कितने घंटे की फिल्म? 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म। मैम 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म के लिए आपने ओह तेरी नाम दिया, ये तो एक तकिया कलाम है। तकिया कलाम देखिए सर, मैंने जैसे बोला है कि ओह तेरी एक एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली, बट जैसे मेरे फिल्म की कहानी है और जैसे मेरे फिल्म के किरदार है, जिस हिसाब से सिचुएशंस होती रहती है पूरी फिल्म में, उसके लिए पूरा एक्ट है, पूरा परफेक्ट है। ओ तेरी क्या शिक्षा मिल रही बताइए? हाँ, क्या शिक्षा मिल रही वो तेरी शब्द से? आपने 3 प्रदेशों में, कलकत्ता में, कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में शूट किया और नाम रखा वो तेरी। हाँ, मैंने शिक्षा देने के लिए फिल्म नहीं बनाया सर। मेरे हिसाब से मैंने सिनेमा को सिनेमा की तरह बनाया है। लोग जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा चलते रहते हैं, तो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं, बीच में तो चलता रहता वो तेरी, लेकिन नाम ही आपने दे दिया वो तेरी। अरे दादा रे के नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो तो ले लिए सर, कैसे रख दूं मैं इसको। तो नेशनल ज्योग्राफिक बोला था कि यूनिवर्सल नाम भी है ये, क्योंकि अगर आप कहीं भी चलो, किसी प्रदेश में, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप कोलकाता जाओ, उड़िया जाओ, पंजाब जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ओ तेरी कहीं भी बोलोगे आपको लोग समझ लेंगे। तो वही है। ये फिल्म छत्तीसगढ़ी है कि हिंदी है? छत्तीसगढ़ी है सर। तो इसका जो सेंसर है वो हिंदी है कि छत्तीसगढ़ी है? छत्तीसगढ़ी है, इसको अपन हिंदी में भी प्लान कर रहे हैं रिलीज करने के लिए। अब वही थोड़ा सा डब रहेगा ये, हाँ, हिंदी में करेंगे तो। हाँ जी। तो अगर वही थिएटर से ये अपन उसी के लिए थोड़ा सा इसलिए तो ये इसके बाद रिलीज होगा, मतलब छत्तीसगढ़ी पहले रिलीज होगा, बाद में हिंदी में रिलीज होगा। जी। ये आपकी पहली फिल्म है ऐसे डायरेक्टर और एक्टर, तो आप हुई हो, तो आप दोनों काम एक साथ करने में कोई तकलीफ बहुत वगैरह नहीं? तकलीफ रही है सर इस फिल्म में एज अ एक्टर और डायरेक्टर। मतलब टचवुड में सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे कास्ट भी मौजूद है यहाँ पे ऑलमोस्ट। मेरी जो जमा पूंजी में बोलूंगी, जो मैंने 10 साल, लगभग 9-10 साल मैंने छत्तीसगढ़ में सर काम किया है। जो रजनीश सर बोल लो, आप प्रदीप जी है, जितने भी एक्टर हैं, बाकी उपासना जी बोल लो, किसी ने भी जब मैंने उनको पहली बार कॉल किया था कि मैं कर रही हूँ एक फिल्म एज अ डायरेक्टर, किसने सबसे पहले उन्होंने हाँ बोल दिया मुझे, बिना नरेशन लिए, बिना कुछ पूछे। जो इनका ये विश्वास था मेरे ऊपर, थैंक यू सो मच। ये जो सबसे मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी ये। और फील्ड में भी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे वन टेक आर्टिस्ट मिले हैं। ये बहुत ही मंजे हुए कलाकार है छत्तीसगढ़ के। तो मुझे बिल्कुल भी उतना एज अ एक्टिंग वाइज बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे ज्यादा कुछ तकलीफ हुई नहीं है लोगों से काम कराने के लिए। तो मैं बहुत 20 दिन की शर्टों को 16 दिन में कंप्लीट कर लिया। सुबह 4:30 बजे उठो, मेकअप करो, पहुंच जाओ, 6:30 बजे कैमरा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कोई फिल्म का शेड्यूल जो है बिफोर पैकअप हो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखिए क्या है कि ऐसा ही मेरे साथ पहली फिल्म की थी गंगा। मैंने वहां देखा तो उस समय इनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती थी, और उस फिल्म की हीरोइन थी, छत्तीसगढ़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मुझे इनके अंदर का टैलेंट और जुनून, एक कलाकार के अंदर जो जुनून होता है ना, वो जुनून दिखा और अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखी। मुझे लगा कि ये बहुत आगे जाने वाला है। और उसके बाद फिर सतीश भैया से मिले, और उसके बाद आज इन्होंने पीछे रुक के देखा नहीं। और जब इन्होंने मेरे को कहा, दादा का भी फोन आया इनके पापा का, कि एल्सा ने आपको देख के कैरेक्टर लिखा है, इसको करना है। और मैं तो तुरंत हाँ बोल दिया। लेकिन मुझे ये लगा था कि डायरेक्शन कैसे करेंगे। डायरेक्शन मैंने देखा, एक्टिंग तो मैं बहुत सारी फिल्मों में किया, डायरेक्शन कैसे करेंगे। लेकिन जब मैं पहला शॉट दिया तो कौन जाते मतलब मैंने जो कल्पना की थी उसको, देखिए कोई भी काम कल्पना से ऊपर होता है ना, तो ऐसा लगता है कि, और फिर फिल्म में लीड कैरेक्टर है, और ऊपर से जो मेरा जो गेटअप है, तो मैं बाल नहीं कटा रहा था। एक्चुअली बोला मेरे को ना, तब बीच में से ये बलिदान किया। और ऐसा गेटअप मेरे ख्याल से मेरी किसी फिल्म में, उसको ट्विस्ट पिक्चर कर लिया मैंने, किसी फिल्म में नहीं है। और ऐसा कैरेक्टर भी मेरा किसी फिल्म और ये थैंक यू। ये एक्सपीरियंस तो रहा कि मतलब जब ऐसा जी के साथ फिल्म करने का डिसीजन लिया, तो कई लोगों ने मुझे बोला भी कि अरे क्या आप कैसे कहीं कुछ भी करते हैं,
मैंने कहा ऐसा नहीं है, किसी पे भरोसा करना पड़ता है, कोई भी इंसान पहली बार फिल्म डायरेक्ट करता ही है, भले वो एक्टर हो या कुछ भी हो, कोई अगर डायरेक्शन में जाएगा तो पहली बार तो करेगा, कोई भी हो, अगर उसने डायरेक्शन में भी स्पेशलाइजेशन किया तो भी वो पहली बार तो कभी डायरेक्ट करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मुझे बड़ा प्राउड है इस बात का कि मेरे जो सिनेमा का एक्सपीरियंस है, और पहली बार मैंने इस फिल्म से ये एक्सपीरियंस लिया कि कभी ऐसा मैंने मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे कि जो एडिट होके जो फिल्म तैयार होती है, एडिट होने के बाद जो कट वट लगते हैं और उसके बाद प्रॉपर जो फिल्म तैयार होती है, बहुत सारा स्टॉक लिया जाता है फिल्म का, बहुत सारा फुटेज लिया जाता है और उसमें से चुन चुन के फिल्म को जोड़ के फिल्म बनाई जाती है। पर वो तेरी के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक पहली ऐसी फिल्म मैंने जिसमें एक्सपीरियंस किया है कि इसमें जो एडिट होके लगना है सिनेमा में वो ही शूट किया गया। मतलब इतना थारो प्लान था, इतना सॉलिड प्लानिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आपने जो टेक लगाना है उसी टेक का आप शूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर से भी ले लेते हैं, एक मास्टर बना लेते हैं, उधर से एक एंगल से एक क्रेन लगा लेते हैं, एक ट्रॉली लगा लेते हैं, ऐसा करके ना एक्टर को हरास किया गया, ना ही कोई ऐसा टाइम वेस्ट किया गया। इसलिए यही बात है कि ये फिल्म जो है 22 दिन का शेड्यूल बनाया गया और 18 दिन में 19 दिन में ये फिल्म कंप्लीट होगी, ये इसका कारण। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये आसान नहीं है, बोलने में थोड़ा सा लगता है बट ये आसान नहीं कि आप एक एडिट शूट कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में विजन इतना क्लियर होता है कि आपने क्या फिल्म बनानी है। वो जो अपन शूट किए 18 19 22 दिन जो भी है, मुझे नहीं लगता है कि जो मेरी कोर टीम है वो मैं, मेरे पापा, मेरे डीओपी है ना, मेरे असिस्टेंट्स, हम लोग सोए थे 18 19 20 दिन के लिए। तो इसीलिए आई थिंक इतना जो पूरा थॉट प्लान था जैसे सर ने बताया। बट हाँ, जैसे आपके सवाल को क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मैं अपने हिसाब से बोलूंगी एक्टर और डायरेक्टर का, है ना, क्योंकि कहीं बात क्या होता है, डायरेक्टर जो होता है हेड ऑफ द कैप्टन होता है, तो कोई भी मुसीबत हो जाती है। हालांकि बहुत कोशिश किए थे जो मेरे पापा है कि वो मुझ तक ना पहुंचे, मुझे डिस्टर्ब ना हो ज्यादा शूट के वक्त, बट एक आध बार तो हो ही जाता है। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक शॉट, मतलब उस दिन का आखिरी शॉट था वो, सर के साथ ही था मेरा, रजनी जी के साथ। तो ऐसा मुझे तुरंत में ऐसे पापा मुझे बाहर बुला, इमरजेंसी में सब लाइट वाइट रेडी हो गया था और मुझे पापा के बोलते कि अब यहाँ से तुरंत पैकअप करना पड़ेगा अपन को, है ना, तुरंत, मतलब वो टाइम नहीं हमारे पास। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, तो हमारे पास था अभी आधे 1 घंटे का समय, बोले कि नहीं तो कुछ ऐसा हो गया है जो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बोलो उनको कि हम कर रहे हैं, खाली आप उधर उनको निपटाओ, मैं इधर अपना शॉट निपटाती हूँ। तो वो एक टेंशन दिमाग में लेके फिर वापस आना, फिर एक एक्टिंग करना, मतलब एज एन एक्टर दिमाग में, हालांकि वो टेंशन चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक बैलेंस होता है एक्टर डायरेक्टर का, मुश्किल था, चैलेंजिंग था, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको निभा के, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे एक्टर्स मेरे साथ काम किए, उनको बहुत अच्छा। 48 डिग्री गर्मी में मतलब काम करवाना उसको 22 दिन के अंदर, उसके साथ साथ हमने कश्मीर में भी शूट किया, मतलब उस बीच में मतलब बहुत जल्दी शूट हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा भी। का तो एक्सपीरियंस आप बताइए, आप कब हो रहा था कि आप इनके साथ कंफर्ट वगैरह? अब बिल्कुल अब नया एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा जैसे शूट कर रहे थे तो कहीं अब मैं बोला एक्टिंग कर पाऊंगा नहीं, ये बोले हम लोग करवा लेंगे करके, करवा लेंगे। अब फर्स्ट डे जैसे शूट था तो पहला हुआ, मैं डायलॉग दिया, हो गया, बोले हाँ हो गया करके मैं बोला ऐसा कुछ रीटेक, बोले नहीं जरूरत ही नहीं, बोले सब ओके कर दी। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अब आप पिक्चर देखेंगे तो आप लोग समझिए, आप प्रोड्यूसर होने